हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो यहाँ पे यूपीएससी की एक वैकेंसी थी। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की एक वैकेंसी थी जिसमें जियोलॉजी, जियो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट की एक वैकेंसी है यहाँ पे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 21 सितंबर को आ गया था, लेकिन स्टिल जिन कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर है। ठीक, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, मौका है। तो कौन अप्लाई कर सकता है? एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट। मैं यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट बात करूंगा। एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एमएससी जियो फिजिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो एग्जाम पैटर्न होगा, थोड़ा सा टफ एग्जाम पैटर्न होता है। जनरल स्टडीज भी पूछी जाती है। जो देखो ज़्यादा फायदा उनको होगा जो काफ़ी टाइम से जनरल स्टडीज के भी टच में है और फिजिक्स के भी काफ़ी अच्छे से टच में है, और थोड़ी बहुत जियो फिजिक्स भी उन्हें पढ़नी है। एग्जाम जब आएगा तो जियो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी इसमें। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट से मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट्स कर रखे हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 अक्टूबर तक फिल कर सकते हो, 6 PM तक। ठीक है, इसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बात करें अपने जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, अब इसमें 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम होगा तुम्हारा। पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जैसे यूपीएससी में होता है सेम। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में होता है सेम, उसी टाइप से यहाँ पे भी 19 फरवरी को, यहाँ पे 2023 को तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में भी यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फिर मेन एग्ज़ाम होगा, फिर तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, जो प्री एग्जाम की जो सेंटर है वो ये सेंटर है, इनमें से तुम अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हो। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, शिलोंग, इन सभी, प्रयागराज, इन सभी में मतलब जो प्री एग्जाम होगा उनका इनमें से तुम अपनी सेंटर की प्रेफरेंस डाल सकते हो। और जो फर्स्ट पहले अप्लाई करेगा उसको पहली प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये लिखा गया है। अब यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा होगा? बेसिकली 3 स्टेज में ये एग्जाम होगा। सबसे पहले प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें तुम्हारे 2 पेपर होंगे, एक तुम्हारा जनरल स्टडीज का होगा, एक तुम्हारा सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, और दोनों 200 मार्क्स के होंगे, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। और यदि इसमें प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में तुम्हारा मेन एग्जाम होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे, तीनों डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसको इंटरव्यू कह देते हैं, जो 3rd राउंड होगा तुम्हारा। ठीक है, और जो मेन एग्जाम होगा तुम्हारा उसमें काफी टाइम मिलेगा तुम्हें, 24 एंड 25 जून 2023 को तुम्हारा जो मेन एग्जामिनेशन होगा। और जो प्री एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा वो कब होगा, यहाँ पे देख सकते हो 19 फरवरी। तो अभी भी प्री एग्जामिनेशन में भी काफी टाइम है और मेन एग्जामिनेशन में भी तुम्हारा काफी टाइम है, तो इसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। और जो मेन एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा, जो मेंस होगा तुम्हारा, उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ये है, भोपाल, चेन्नई। वो बाद की बात है, यदि तुम प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद की ये बात है। ये एग्जामिनेशन तुम्हारे सेंटर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास में जो वैकेंसीज है, यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसीज है, दो टाइप की पोस्ट है। कैटेगरी फर्स्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये कैटेगरी फर्स्ट। और जो कैटेगरी सेकंड है वो है, ठीक है, जो कैटेगरी सेकंड है यहाँ पे देख सकते हो, ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोनेशन। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड कैटेगरी की पोस्ट है। जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जियो फिजिसिस्ट ग्रुप ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 है। यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड रुको। हाँ, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21 है। और कैटेगरी सेकंड में भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो प्री एग्ज़ाम दोनों का सेम होगा। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट बी पोस्ट की बात करें और जियो फिजिसिस्ट ग्रुप ए की बात करें, और मेन एग्जाम भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, बाद में यदि तुम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारी जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग तुम्हें सीट अलॉट होगी यहाँ पे। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करेंगे और उन्हें फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया है मैंने यहाँ पे। और जो स्टेज 1 होगा यहाँ पे, जो प्री एग्जाम होगा तुम्हारा, ठीक है, तुम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक कंबाइंड जो जियो साइंटिस्ट की पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो,
और जो तुम्हारा जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यदि दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे सीट अलॉट होगी। ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली एमएससी फिजिक्स होगा, और सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर होगी, और कुछ रिलैक्सेशन होगा ओबीसी वालों, एससी एसटी वालों कैंडिडेट को रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे। ठीक है। एज 32 है वैसे यहाँ पे, रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है अप टू अ मैक्सिमम 3 ईयर इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास, और अप टू मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। 5 ईयर और 3 ईयर का ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में अपने बात करें तो ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूंगा। फॉर ए जियो फिजिसिस्ट ग्रुप ए इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैटेगरी एंड साइंटिस्ट बी, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन एमएससी या तो फिजिक्स होनी चाहिए तुम्हारे पास में, चाहे जियो फिजिसिस्ट की बात करें चाहे अपने साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स की बात करें, दोनों कैटेगरी में टोटल 23 पोस्ट है। 21 तो जियो फिजिसिस्ट की है और 2 पोस्ट साइंटिस्ट बी की है। तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन एमएससी इन फिजिक्स होनी चाहिए, या तो अप्लाइड फिजिक्स हो या एमएससी इन फिजिक्स हो, या एमएससी जियो फिजिक्स भी हो सकती है, या इंटीग्रेटेड एमएससी भी हो सकती है, या एमएससी अप्लाइड जियो फिजिक्स भी हो सकती है, या एमएससी मरीन जियो फिजिक्स भी हो सकती है, या एमएससी टेक भी हो सकती है अप्लाइड जियो फिजिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ यूजी, जो यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटी आती है वो हो सकती है तुम्हारे पास में। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है। कोई नेट वगैरह कुछ गेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अपेंडिक्स सेकंड में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो दिए गए हैं तुम्हारे, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकली फिट हो या नहीं हो, क्या इनका क्राइटेरिया वो रखा गया अपेंडिक्स सेकंड में। ठीक है। फी की बात करें तो 200 रुपीज़ यहाँ पे फीस होगी ओबीसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। ठीक है। 11/12 लास्ट डेट होगी इसकी। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी जो फीस होगी, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब कास्ट के लिए कोई फ़ी नहीं होगी, लेकिन नो फी एग्जामेशन इज हाउएवर अवेलेबल टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए यहाँ पे फीस तुम्हें पे करनी होगी। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ये तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। www.upsconline.nic.in पे जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। बाकी तुम्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर सबमिशन ऑफ अलोंग विद डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम्हें रिक्वायर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप रेडी द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द सबमिशन टू कमीशन अलोंग विद द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के बाद में तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो ये सभी डॉक्यूमेंट होंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2023। सर्टिफिकेट ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट इन स्पॉट ऑफ क्लेम टू बिलोंग शेड्यूल कास्ट, ट्राइब कास्ट या अदर ओबीसी सर्टिफिकेट, और एज या फी कंसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट टू सपोर्ट बीइंग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक है। लास्ट डेट तुम्हें पता लग ही गया। और इसके बाद में बात करें, हाँ, तो जो एग्जामिनेशन है वो तुम्हारा कैसा होगा। अब देखो, स्टेज जो फर्स्ट है तुम्हारा, जिसमें प्री एग्जाम होगा तुम्हारा, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और दोनों जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे उसका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 400 मार्क्स का होगा। प्री एग्जामिनेशन तुम्हारा 400 मार्क्स का होगा, और जो प्री एग्जामिनेशन होगा इसमें तुम्हारा जो प्री एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वो तुम्हारे मेरिट में भी काउंट होंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, प्री के जो मार्क्स है वो तुम्हारे मेरिट में भी काउंट होंगे। और अब जब तुम प्री क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में मेन एग्जाम में पहुंचोगे तो प्री के लिए भी उतनी ही तैयारी करनी है, क्योंकि प्री में जितने मार्क्स लाओगे वो मेरिट में काउंट होंगे। यदि अपने स्टेज सेकंड की बात करें, स्टेज सेकंड में मेन एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा जो 600 मार्क्स का होगा। ठीक है। और उसके बाद में स्टेज थर्ड की बात करें, और जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो भी तुम्हारा फाइनल मेरिट में काउंट होगा। ठीक है। और जो टेस्ट होगा इंटरव्यू, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो 200 मार्क्स का होगा। टोटल 1200 मार्क्स का होगा, और सिर्फ इंग्लिश में होगा ये। द कैंडिडेट विल फर्स्ट कंबाइन जियो फिजिक्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, और द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में होगा ये। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम, प्री एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। एक जनरल स्टडीज़ का होगा तुम्हारा, एक जनरल स्टडीज़ का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और एक जियो फिजिक्स का होगा जो तुम्हारा 300 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का तुम्हारा प्री एग्जाम होगा।
ठीक है। और इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें रॉन्ग आंसर के लिए, ये कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होगा। स्टेज सेकंड की बात करें, मेन एग्जामिनेशन की बात करें, तो इसमें जनरल साइंस ने, इसमें जनरल तुम्हारा जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें सब्जेक्ट ही होगा तुम्हारा जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स के 3 एग्जाम होंगे, ठीक है। 200 मार्क्स के 3 एग्जाम होंगे। जनरल स्टडीज है तुम्हारा, वो सिर्फ प्री में होगा, लेकिन जनरल स्टडीज उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल मेरिट में काउंट होगा, ठीक है। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स के ये तुम्हारे मेन एग्जाम होंगे 600 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें सिलेबस की बात करें, तो जनरल स्टडीज का जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो सभी पोस्ट के लिए सेम ही होगा, चाहे केमिस्ट की बात करें चाहे जियोलॉजी की बात करें। जो जनरल स्टडीज का जो प्री का जो जनरल स्टडीज वाला एग्जाम होगा उसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। करंट इवेंट्स होंगे, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। जियोग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सभी सब्जेक्ट जनरल साइंस भी होगी। ये जनरल स्टडीज़ के टॉपिक है जो यूपीएससी में भी तुम ये सारे टॉपिक कवर करते हो जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। बाकी जियोलॉजी का अपने काम का नहीं है, अपने बात करेंगे जियो फिजिक्स की। ये रहा सेकंड जो प्री एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा, प्री एग्जामिनेशन में तुम्हारा जियो फिजिक्स होगा सेकंड पेपर प्री एग्जामिनेशन का, जो 300 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का जनरल साइंस होगा, 300 मार्क्स का तुम्हारा जियो फिजिक्स का एग्जाम होगा। तो इसमें जो जियो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसका देखो सिलेबस क्या है, तुम्हें जियो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। यदि अच्छे, वैसे तो जो एमएससी फिजिक्स, जो एमएससी जियो फिजिक्स जिन्होंने किया है, ठीक है, उनको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, लेकिन उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं होगी जो कोर फिजिक्स है। तो जिन्होंने एमएससी फिजिक्स किया है, जिन्होंने एमएससी जियो फिजिक्स किया है, वैसे तो देखो एमएससी जियो फिजिक्स किया है, उनका जो एडवांस फिजिक्स होगी जो एमएससी में अपने पढ़ते हैं वो उनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। और जिन्होंने सिंपल एमएससी फिजिक्स की है उनको जियो फिजिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है भाई जियो फिजिक्स नहीं पढ़ी तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते और तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कुछ फिजिक्स का पोर्शन भी है, और यदि टाइम है तुम्हारे पास में, अभी 11 फरवरी को एग्ज़ाम है और मेन का एग्ज़ाम तो और ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो टाइम है तो जियो फिजिक्स पढ़ भी सकते हो, कोई इतना टाइम लगेगा नहीं। ये जियो फिजिक्स का टॉपिक है सॉलिड अर्थ एंड जियो फिजिक्स, ठीक है। ये यूनिट कंप्लीट, ये जियो फिजिक्स का प्री का पेपर है, प्री का सिलेबस है ये, यही सेम उसमें मेंस में भी कंसीडर होगा। मैथमेटिकल मेथड्स इन जियो फिजिक्स, ये तो सेम वही है जो अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, प्रॉपर्टी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू जियोमेट्रिकल शेप, बेसिक फोर्स, नेचर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। ये सभी तो तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाला अलग है थोड़ा, ये जियो फिजिक्स का यहाँ पे ये न्यूटन राप्सन मेथड, लैप्लास इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने, ये नेट के एग्जाम में अपने पढ़ते हैं सब कुछ नेट के सिलेबस में। मैथमेटिकल मेथड्स कंप्लीट वही सेम है जो फिजिक्स में, ये वाला अलग है तुम्हारा सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा पढ़ना होगा, पर समझ में आ जाएगा तुम, यदि तुमने फिजिक्स पढ़ी है तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी यदि टाइम दोगे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेम ही है, वही फिजिक्स वाला टॉपिक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, कोलम्ब लॉ, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई, फिर ये मैग्नेटोस्टैटिक्स आ गया कंप्लीट, पॉइजन इक्वेशन, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा तुम्हारा, फैराडे लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन, ईएम वेव, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये तीनों टॉपिक, फिर इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये कंप्लीट ईएमटी जो अपने नेट में कवर करते हैं वही ये सेम, ठीक है। जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिव ये अलग है, ये जियो फिजिक्स का टॉपिक है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ मैथ के टॉपिक ऐसे नहीं कि सारे टॉपिक ही जियो फिजिक्स के रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे साथ में रिलेटेड है। फेरमेट देखो, फेरमेट प्रिंसिपल है, जैसे फेरमेट प्रिंसिपल है, स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। डेल्टा फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, फोरियर सीरीज है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये मतलब कुछ टॉपिक तो फिजिक्स के ही है ना बहुत, मतलब ऐसे जैसे कुछ मेथड है, कुछ टॉपिक ऐसे जो जियो फिजिक्स में बहुत प्योर जियो फिजिक्स के हैं, बाकी लगभग फिजिक्स वाला ही है सेम। रिमोट सेंसिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, इसमें देख सकते हो तुम स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, वीन्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड इंटरेक्शन इन एटमॉस्फेयर, ये अलग टॉपिक है थोड़ा। प्लांक रेडिएशन लॉ,
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये वही है सेम। मतलब ये देख सकते हो कुछ टॉपिक जियो फिजिक्स के, प्योर जियो फिजिक्स के, और बाकी टॉपिक सेम फिजिक्स के हैं। न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी की बात करें, ये कंप्लीट तुम्हारा फिजिक्स का है। तो प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम प्योर फिजिक्स ही है लगभग, ठीक है। मतलब जियो फिजिक्स का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट यूनिट है, और जो तुम्हारी फोर्थ यूनिट है उसमें भी काफ़ी पार्ट तुम्हारा ऑप्टिक्स का आ गया, ठीक है। तो मतलब पूरी फिजिक्स ही है लगभग, जियो फिजिक्स का पोर्शन है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जियो फिजिक्स का। फिजिक्स पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। जो सेकंड पेपर होगा जो 300 मार्क्स का, तो आराम से प्री दे सकते हो, प्री क्वालिफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है भाई। यदि प्री क्वालिफाई हो गया फिर उसके बाद में मेंस के लिए तैयारी कर लेना अच्छे से। जियोलॉजी हो गया, अब अपने बात करते हैं मेंस की। ये जियोलॉजी का हो गया। अब ये आ गया स्टेज सेकंड, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जो मेंस एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें देख सकते हो अपने जियो फिजिक्स की बात करेंगे, इसमें तीनों पेपर जियो फिजिक्स के होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 200 मार्क्स के तीनों पेपर होंगे, टोटल 600 मार्क्स होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा ये। अब इसमें देखो, इसमें भी वही देखो सेम है, सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स यदि तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये अपने फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। अर्थ क्वेक ये भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ये इसमें भी अपना कोई फिजिक्स का टॉपिक मैच नहीं करेगा, ये प्योर जियो फिजिक्स है, ठीक है। ये तुम्हें पर करोगे तो समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड्स में वही सेम आ गया, वेक्टर एनालिसिस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक, न्यूटन लॉ, ग्रेविटी, ये सब, ओरिजिन ऑफ मैग्नेट, ये ईएमटी को भी इसमें मिक्स कर दिया इन्होंने, ईएमटी, ठीक है। इमेज थ्योरी, ये मेथड ऑफ इमेज आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट चार्ज, करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, ये वही है सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैथमेटिकल मेथड्स इन जियो फिजिक्स में इन्होंने मैथमेटिकल एमपी को और ईएमटी को यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है। ये वही यूनिट है। जो फोर्थ यूनिट है जियो फिजिक्स, अब देखो तीनों पेपर में दो सेक्शन होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो तीनों मेन पेपर होंगे इनमें दो सेक्शन है, फर्स्ट में भी दो सेक्शन है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। जो सेकंड पार्ट होगा वो प्योर फिजिक्स होगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जियो फिजिक्स होगा, ठीक है। जैसे ये पार्ट बी है, पार्ट बी में ये प्योर फिजिक्स है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब, स्पेशल फंक्शन, रैंडम वेरिएबल, ये सारे मैथ के टॉपिक है एमपी के। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, प्योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये हमारे पास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स का, और ये तुम्हारा स्पेस फिजिक्स का है, ये तुम्हें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड ये हमारे पास में जियो फिजिक्स का जो पार्ट ए है पेपर सेकंड का, पोटेंशियल फील्ड, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा इजीली, फिजिक्स से ही रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ये थोड़ा हाई लेवल का ईएमटी है, ठीक है। इसको, इसके बारे में तुम्हें इसमें वेव गाइड वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। यदि तुम्हारा प्री क्वालिफाई हो जाता तो इनकी इन सब्जेक्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लेना, बुक्स मिल जाएगी तुम्हें, टॉपिक वाइज टॉपिक कर लेना, ठीक है। ये सारे जियो फिजिक्स के, प्योर जियो फिजिक्स के हैं, ये तो नाम भी नहीं सुने हुए मैंने, तो कुछ ऐसे भी है, ये नाम भी नहीं सुने हुए, ठीक है। प्योर जियो फिजिक्स है ये, ठीक है। एमएससी जियो फिजिक्स जो करते हैं उनकी बुक्स में ये मिल जाएगा, उन वो बुक्स देख लेना, रेफरेंस बुक, और इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट बी इसमें थोड़ा फिजिक्स कंसीडर होगी, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो जाएगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो जाएगा, ये पूरा नेट में पढ़ते हैं अपने, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो जाएगा। पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट बी कंप्लीटली फिजिक्स होगी तुम्हारी, और पार्ट ए में जियो फिजिक्स होगा, ठीक है। तो पार्ट तो ये है कि तुम्हें बस एग्जाम जो दोगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट तुम्हारा स्कोर ज़्यादा करेगी जियो फिजिक्स से ज़्यादा, ठीक है। फिजिक्स में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जिन्होंने जियो फिजिक्स में की है वो जियो फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल में ये नहीं पढ़ा होगा ना, फिर बीएससी लेवल पे उन्होंने पढ़ा होगा फिजिक्स, जिन्होंने एमएससी जियो फिजिक्स की है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि तुम ये यूनिट कवर कर लेते हो, इनफ टाइम है तुम्हारे पास में, यदि ये सारी यूनिट को तुम कवर कर लेते हो, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, यदि तुम टॉपिक बाय टॉपिक बुक से करोगे, नोट्स बनाओगे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और क्योंकि प्योर फिजिक्स ही तो है, इतना ज़्यादा ये तो है नहीं कि यूपीएससी की तरह, आईएएस की तरह तुम्हारे जो जनरल स्टडीज़ के इतने इतने पेपर होंगे जो तुम कर नहीं पाओगे, आराम से कर लोगे,
ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, जियो फिजिक्स में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यदि टाइम इन्वेस्ट कर लिया तो आराम से किया जा सकता है इसको क्वालिफाई। ठीक है, बाकी पेपर थर्ड की बात करें, इसमें पार्ट ए में वही प्योर जियो फिजिक्स है। ठीक है, ये प्योर जियो फिजिक्स है। और पार्ट बी की बात करें, इसमें कंप्लीट फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, लेजर, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार, सैटेलाइट, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, देखो प्योर फिजिक्स है ये। और पार्ट ए की बात करें, प्योर जियो फिजिक्स है। तो जियो फिजिक्स में तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि तुम प्री क्वालिफाई करने के लिए तो तुम्हें जनरल स्टडीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, वहां पे तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो जनरल स्टडीज में। और जनरल स्टडीज के अलावा जो फिजिक्स है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। 300 मार्क्स की फिजिक्स होगी, 100 मार्क्स की होगी, तो ये भी मेरिट में काउंट होंगे मार्क्स। इसमें अच्छा स्कोर यदि तुमने कर लिया तो मेंस में तुम फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जियो फिजिक्स में हो सकता है तुम्हारा स्कोर कम रहे, लेकिन फिजिक्स में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हो। जियो फिजिक्स के हो तो तुम फायदे में रहोगे काफ़ी, जो जियो फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी जो जिन्होंने एमएससी सिंपल फिजिक्स की हुई है वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि जियो फिजिक्स के कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इनफ टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इसके सिलेबस के बारे में हो गया। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इसका सिलेबस था। बाकी अप्लाई कर देना, इसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर्म का, या इस डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। आज 6 अक्टूबर हो चुका है, तो 11 अक्टूबर से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना यदि इंटरेस्टेड हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत हो नहीं सकता, आराम से क्वालिफाई हो सकता है यदि अच्छे से मेहनत करोगे इसके लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव कैंडिडेट ही होंगे ऐसे इसमें जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो ओवरऑल कवर करेंगे, थोड़ा जियो फिजिक्स भी पढ़ेंगे, जिनकी थोड़ी फिजिक्स भी अच्छी होगी, जिनकी जियो फिजिक्स को भी जिन्होंने थोड़ा टाइम दिया होगा, फिजिक्स को भी अच्छे से टाइम दिया होगा, और जनरल स्टडीज़ को भी टाइम दिया होगा, वही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कर देना इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।